इंडिया का कुछ नहीं हो सकता। कुछ साल पहले ऐसी भविष्यवाणियां न जाने हम में से कितनों ने जाने अनजाने में न जाने कितनी बार की होगी। वो अलग बात है, आज इंडिया का कुछ तो हुआ है क्या? बहुत कुछ हुआ है। आइए जानते हैं। जनधन बैंक खाते, करोड़ों लोगों को आधार, यूपीआई डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म और भीम ऐप। काम तो हुआ है अनगिनत और अविश्वसनीय स्तर पर। शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन हम याद दिला दें, आज के समय की ये उपलब्धियां उस समय में एक चैलेंज से कम नहीं थी। उस समय बहुत लोगों ने आशंकाएं जताई, भारत में ऐसा कभी नहीं हो सकता, मोदी जी बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, ये सब इंडिया में मुमकिन ही नहीं है। कुछ विपक्ष के लोगों ने सालों साल इन्हीं सब स्कीम्स का बहुत मजाक भी उड़ाया। आइए आपकी यादें ताजा करते हैं। जनधन खाते खोलने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि इन्होंने लाखों बैंक अकाउंट खोले हैं, कहते हैं हर भाषण में कहते हैं बैंक अकाउंट खोले। मैंने सोचा क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी उन्हीं बैंक अकाउंट में थोड़ा सा पैसा डाले। बैंक अकाउंट का क्या फायदा अगर उसमें पैसा ही नहीं है। Jan-Dhan Yojana is another jumla and an exercise in mass deception by Prime Minister Modi and the NDA government. जनधन स्कीम एक जुमला है। जनधन एक 1 रुपी टिकट है, जुमला है। एनडीए गवर्नमेंट का आधार लोगों के अधिकार छीनने का एक कंपल्सरी हथियार है। हमें इस बात की तैयारी कर लेनी चाहिए कि हमारे एटीएम कार्ड्स काम करना बंद कर देंगे, कि हमारी सैलरी ट्रांसफर नहीं होगी, या फिर हम एटीएम चला ही नहीं पाएंगे। आधार लागू करने की इतनी जल्दी क्या है? So you talk about digitizing India, we are very happy if it is. Even in Parliament, here we don't have Wi-Fi. If you want to sit here, I agree, mobile doesn't work out of security reasons, but Wi-Fi doesn't work even in Indian Parliament. So if it's not going to work here, how is it going to work in all of India? We are not a society in which, unfortunately, digital transactions can be done without impediments, and the problem is, therefore, we need a very, very significant digital infrastructure before we can do all this. Go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? कैशलेस कॉन्सेप्ट को आप गरीबों पर थोप नहीं सकते हैं। इंडिया के कैशलेस बनने से विदेशी शक्तियों को होगा फायदा। आज इन बातों को याद करके हंसी तो जरूर आती होगी। कुछ मिडिल क्लास आम नागरिक भी शायद उस समय इन्हीं बातों में आके सोचते होंगे कि एक गरीब व्यक्ति बैंक खातों और सस्ते इंटरनेट का क्या करेगा। शायद आपने भी सोचा होगा। लेकिन अब आज के कॉन्टेक्स्ट में आप क्या सोचते हैं? शायद ये किसी भी कल्पना के परे था कि कोई ऐसी महामारी देश दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। शायद कभी किसी ने न सोचा होगा कि एक ऐसा समय भी आएगा जब हमें महामारी से बचने के लिए घर पर सीमित रहना होगा। सिर्फ जरूरी सामान लेने के लिए बाहर कदम निकालने होंगे, 2 गज की दूरी बनानी होगी। ये सारे नियम निभाना हम और आप जैसे लोगों के लिए शायद काफी कठिन था, लेकिन आप उनका सोचिए जिनकी जीविका 1 डे एट अ टाइम चलती है। हाँ, दिहाड़ी मजदूर, गरीब और बेसहारा, उन लोगों के सर पर तो पहाड़ टूट गया होगा। वो क्या खाते, पैसे कहाँ से आते, ऐसी महामारी की स्थिति में उनका गुजारा कैसे चलता? और उनका क्या जो छोटे व्यापारी हैं, जिनका काम धंधा डेली लेन देन पर निर्भर है, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, बीमारों, लाचारों, शोषितों, वंचितों, समाज में आखिरी पंक्ति पर खड़े उस व्यक्ति का, इन सब का क्या? आप सोचते होंगे कि किसी ने भी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। गलत। कोई था जिसने देश के लिए सोचा था। शायद उसे मालूम न था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन उसने देश को तैयार किया था, फ्यूचर प्रूफ किया था, और ये सब हमारे काम आया भी। सवाल था कि इन सबको जरूरत के समय पैसे कैसे पहुंचाए जाएंगे, कैसे मालूम पड़ेगा कि सही इंसान को ही पैसा पहुंच रहा है? उनके जनधन खातों से, उसी आधार बेस्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन की मदद से, और सीधा उनके मोबाइल फोन्स पर।
20 करोड़ महिलाओं को महामारी के समय इन्हीं जनधन खातों में 30,000 करोड़ रुपया डायरेक्टली मिले। 9 करोड़ किसानों को भी महामारी के समय इन्हीं जनधन खातों में करीब 18,000 करोड़ रुपया पीएम किसान किश्त के तहत मिले। 1.83 करोड़ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भी महामारी के समय 5,000 रुपए उनके जन धन बैंक खातों में ही मिले। करीब 2.81 करोड़ वृद्ध, विधवाएं और दिव्यांगजनों को भी महामारी में 2800 करोड़ जन धन अकाउंट में मिले। और आधार बेस्ड सिस्टम ही था जिसने महामारी के समय 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाने में मदद की ताकि देश में कोई भूखा न सोए। यानी जैम ट्रिनिटी के दूरदर्शिता के कारण आज हमारे देश के जरूरतमंदों तक महामारी के समय पर्याप्त मदद सरकार पहुंचा भी रही है, और वो भी बिना कोई लीकेज के। मोदी सरकार अगर कुछ करती है ना तो बहुत सोच समझकर, तोल कर करती है। और अगर उनकी डिसीजंस देखकर आपके मन में जब भी सवाल उठे कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तो उनके पिछले फैसलों को और इस महामारी को जरूर याद करिएगा।